हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे और अब तक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 2 क्लासेस आपकी अभी तक हो चुकी है। पहली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और दूसरे क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के बारे में जाना था, जिसके हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के किसी भी एंगल की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते थे। जैसे sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 अदर सभी एंगल्स के बारे में जानकारी लिया था। यदि आप सभी ने वो अभी तक वो नहीं देखा है वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इजीली एक्सेस करके देख सकते हैं। आप सभी को मैं वादा करता हूँ आप सभी को बहुत हेल्प होगा। और हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में हाइपोटेन्यूस की हेल्प से ट्राइंगल के साइड्स को फाइंड किया था। आज हम उसी क्वेश्चंस की बेसिक प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके सेकेंड वीडियो में एक भाई का डाउट था कि किसी भी नंबर को, मान लो कोई भी नंबर है x, y, z, कोई भी नंबर है, यदि हम इसको 1/2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कौन सा मान प्राप्त होगा, यही डाउट था। चलिए सॉल्व करते हैं। आप ये जानते हैं कि नोमिनेटर और डेनोमिनेटर, इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। इसमें हम ऑलवेज नोमिनेटर को डिवाइड करते हैं किससे, डेनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। हम जानते हैं कि अंश को ऑलवेज हर से डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लो 1/2 है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि 2 को डिवाइड करो 1 से ना, हम कह रहे हैं कि 1 को डिवाइड करो 2 से, 1 को डिवाइड करो 2 से। पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, तो 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0.5। तो ये हम समझ गए कि हमेशा अंश को डिवाइड किया जाता है हर से। इसी प्रकार यदि हम कोई भी वैल्यू ले, मान लो 3 ले लिया और उसको 1/2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो एक बार बताएं, ये न्यूमरेटर हुआ, ये पूरा डिनोमिनेटर हुआ, तो मैं 3 को डिवाइड करूंगा किससे, हाफ से। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? है, लेकिन एक तरीका और है। एक बार बताएं, डेनोमिनेटर में भी ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है और नीचे वाला डेनोमिनेटर है, ये आप तो मानते हैं। डेनोमिनेटर का पार्ट है 1/2, लेकिन ये भी तो फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन का वो अपर वाला पार्ट न्यूमरेटर मतलब अंश होता है और नीचे वाला पार्ट डेनोमिनेटर अर्थात हर होता है। तो एक बार बताएं, ये न्यूमरेटर है तो इसका अलग से डेनोमिनेटर कहाँ है? आप सोच पा रहे हैं? बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, और ये बहुत छोटी सी बात है, बस थोड़ा फोकस करने की बात है। तो मैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, 1 मान सकता हूं। यानी मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 3/1 और 1/2। देख पा रहे हैं? तो ये देखो, ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई और बीच वाले की बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। या किसी को ये नहीं करना है तो एक बात और, ये एक नंबर है, 3 को मैं 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ। यदि किसी को ये बात नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका भी है। देखिए, हम जानते हैं कि 3 को मुझे 1/2 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 डिवाइड्स बाय 1/2। आपको ये बात समझ में आया होगा, 3 डिवाइड्स बाय 1/2 लिख सकता हूँ। एक बात जानते हैं, यदि ऐसा फंक्शन होता है कि a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई में चेंज करता हूं, कन्वर्ट करता हूं, तो इस बैक वाले नंबर्स का, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, a/b इंटू d/c लिख सकते हैं। इसको यहाँ फॉलो करें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3/1 डिवाइड्स को यदि मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूं तो पीछे वाला जो इसके बाद वाला जो नंबर साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 2/1। तो अब देख लीजिए, 3 2 जा 6, 1 1 जा 6, 1 जा 6। अब बताएं,
समझ गए? किसी भी नंबर को यदि 1/2 से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे मैं 4 को 5/2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक बार बताएं, मैं इसे 4 डिवाइड बाई 5/2 लिख सकता हूँ। 4 को भागा कर रहा हूँ 5/2 से। अब मैं इस डिवाइड को यदि मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो इसके बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा कर दीजिए, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर वाले फंक्शन को नीचे लेके आ जाओ। अब ये देखो 4 2 जा 8 अपॉन में 5, तो इसका आंसर कितना आया 8/5। आई थिंक उस भाई का डाउट क्लियर हुआ होगा और उन्हीं की हेल्प से बाकी सभी बच्चों को यदि इसमें डाउट आ रहा हो तो ये भी क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूं आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। यदि फिर भी किसी एक भी पॉइंट पे डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और ये हाँ, इसका डाउट को बताने में मुझे 2 दिन लग गए, इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ कामों में बिजी था इसीलिए, लेकिन आज मैं आई थिंक उनको हेल्प हुआ होगा। चलिए अब फोकस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ओर। चलिए ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल आप जानते हैं कि एक एंगल दूसरे एंगल पे यदि एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर पड़ता है तो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस लाइन पे यदि एक लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और कोई भी एंगल यदि 90 डिग्री के इक्वल है तो हम उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, लेकिन ये राइट एंगल मतलब समकोण किस पॉइंट पे है, राइट एंगल बी पे, यानी जहां पे राइट एंगल पे 90 डिग्री के एंगल बनता है उसको इन्होंने किस नाम से बता दिया है, बी। और ट्राइंगल का लेटर्स क्या है, ए बी सी। बी आपने ले लिया, अब ए सी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आया होगा। यहाँ पे ए बी की लेंथ कितनी दे दी है उन्होंने, 24 सेंटीमीटर, और बी सी की लेंथ कितनी दे दी है उन्होंने, 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है कि साइन ए और साइन सी की वैल्यू बताओ, यानी इससे और इससे। मैंने आपको बताया था कि हम जिस एंगल से मेजर करते हैं उसके ठीक सामने वाला या ठीक अपोजिट वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। यदि मैं साइन ए निकालता हूं तो पहले एक बार बताएं, मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया था साइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइड का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का फंक्शन क्या बनेगा, साइन थीटा का p/h। h मतलब हाइपोटेनियस, चाहे मैं इस एंगल से मेजर करूं फंक्शन को या इस एंगल से मेजर करूं, मुझे हाइपोटेनियस तो चाहिए ना, और हाइपोटेनियस तो दोनों एंगल के लिए एक ही होता है, इक्वल होगा। तो चलो हम ये पहले हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। और आपको पहली क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि ट्राइंगल की 3 साइड में से यदि एक साइड नहीं फाइंड हुआ है तो उसको फाइंड करने के लिए हम ऑलवेज हाइपोटेनियस थ्योरम का यूज करते हैं। चलो इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस थ्योरम क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, इसे हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण h, इसका स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। p को हम लंब बोलते हैं और b को हम, बेस को हम आधार बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यानी h AC, AC का स्क्वायर यानी AC की लेंथ है, p क्या है मेरे पास 24 का स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। चलो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, ये हो जाएगा हमारा 625, यानी AC स्क्वायर की लेंथ मेरी कितनी मिल गई, 625। अब मैं यदि स्क्वायर को यहाँ ले जाऊं तो ये बताओ, ये AC बराबर अंडर रूट में 625 होगा, और स्क्वायर रूट यदि 625 का खोलते हैं तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर। चलिए अब मेरे पास देखो, अब पहले ये देखते हैं, अभी मैं परपेंडिकुलर और बेस नहीं लिख रहा, क्यों, यदि मैं इस एंगल से मेजर करता हूं तो इसके ठीक अपोजिट वाला साइड ये है, यानी ठीक सामने वाला साइड। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर मेरा ये वाला पार्ट है, और एंगल A के लिए ठीक अपोजिट मेरा ये वाला साइड है।
यानी एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर मेरा ये वाला साइड है। आपको ये बात बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा। 10th में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एंगल को बदल देते हैं, लेकिन बच्चे इस पर फोकस ही नहीं करते और वहीं पे वो नंबर कम आ जाता है। ठीक है, तो ये देखना कि आपसे एग्जामिनर किस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जानना चाहता है। ठीक है, यहाँ देखिए साइन एंगल ये होता है, साइन के बाद जो वैल्यू होती है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एंगल ए है, यहाँ एंगल सी है। तो चलो हम पहले साइन एंगल ए से चेक करते हैं। फॉर्मूला तो यही रहेगा, चाहे साइन ए के लिए हो जाए चाहे साइन सी के लिए हो जाए। पहले वाला साइन का रिप्रेजेंट करता है, तो साइन ए के लिए हो या साइन सी के लिए, साइड तो इक्वल ही रहेगी ना, बट साइड की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मैं साइन ए के लिए देखना चाह रहा हूं, यानी ए के लिए यहां से देखना चाह रहा हूं, तो ए के लिए ये वाला चीज परपेंडिकुलर हुआ, यानी 7। हाइपोटेन्यूस दोनों के लिए सेम ही होता है, तो साइन ए की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 7/25। बट यदि मैं सी से साइन को मेजर करता हूं यानी एंगल सी, तो मुझे ये वाला वैल्यू इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूस तो सेम है। देख रहे हैं दोनों के आंसर में कितना डिफरेंस है। साइन ए की वैल्यू 7/25 आया है और साइन सी की वैल्यू 24/25 आया है। देख रहे हैं, यानी हम ये जानते हैं कि एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को प्रभावित करता है, यानी इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसका आराम से इस वीडियो को 2 मिनट पॉज करके वो वाला वैल्यू आप निकालेंगे। एक निकालेंगे आप cos A और दूसरा निकालेंगे आप cos C। ये वाले दोनों क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, इसका cos A cos C। लेकिन देखिए, मैं यदि आप कोई भी टीचर आपको मैथ पढ़ाता है, ठीक है, तो आप उसको पढ़िए, आप उसको समझिए, नहीं समझ में आए तो 10 बार पूछिए। ठीक है, और उसको खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ आपको तब तक कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, ये याद करने वाली चीजें तो नहीं है ना कि ये याद कर लूं। हाँ, याद हम ये कर सकते हैं, ये भी बेसिक हाइपोटेन्यूस थ्योरम याद कर सकते हैं, लेकिन क्या क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं कि क्वेश्चंस का ये आंसर कितना है? और याद कर भी लेंगे, किसी का दिमाग है इतना तेज, तो आप कितने क्वेश्चंस को याद कर लेंगे? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, हम बस एंगल से देखते हैं कि एंगल से कौन सी साइड क्या होती है। यदि इस साइड से देखें तो ठीक अपोजिट, यानी ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एंगल से ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और दूसरी साइड बेस होती है, और हाइपोटेन्यूस तो किसी भी एंगल के लिए फिक्स है। बात समझ में आया? चलिए, अब ये पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए और मुझे इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। यदि आपको मैथ समझ में आ रहा है, मैं मेरे पढ़ाई वो आपका किसी भी काम आ रहा है, तो आप प्लीज इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये डायग्राम है, डायग्राम में अभी एंगल को हमने नहीं देखा, किस एंगल से हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, ये मेरा बेस हुआ, ये मेरा हाइपोटेन्यूस हुआ। जब तक हमें अभी तक एंगल नहीं देखा है कि किस एंगल से क्या मेजर करना है, अभी जो बेसिक है वही हम चेक कर रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। सबसे ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। चलिए सॉल्व। हम मैंने क्या बताया था, यदि ट्रायंगल में 2 साइड आपको दिया हुआ है और एक साइड नहीं दिया हुआ है, तो वो एक साइड को फाइंड करने के लिए हम हाइपोटेन्यूस थ्योरम का यूज करते हैं। चलिए, हाइपोटेन्यूस थ्योरम क्या बोलता है कि h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, और ये हो गया मेरा कर्व। ठीक है, हाइपोटेन्यूस मुझे कितना दिया हुआ है 13, यानी 13 का स्क्वायर
परपेंडिकुलर मुझे क्या दिया हुआ है 12 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर मुझे निकालना है, निकालते हैं। इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ, एक बार तो पहले स्क्वायर खोल लेते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 जब इधर आएगा इक्वल के साइड इक्वल को क्रॉस करके आता है तो हमेशा साइन अपने अपोजिट हो जाता है, यानी इसके पास यदि नंबर के पास प्लस साइन है तो दूसरी जगह आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाता है। ठीक है भाई, इक्वल यदि a माइनस बी इक्वल में 0 है तो माइनस बी को यदि मैं दूसरी तरफ भेजूंगा इक्वल की दूसरी तरफ तो वो माइनस का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं बहुत छोटी छोटी चीजों से लेके चल रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक भी नहीं आता, इसलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से बेस स्क्वायर निकालते हैं, पहले इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 गया 12, तो बेस स्क्वायर मेरा कितना आ गया 25। तो b मेरा क्या हो गया अंडर रूट में 25 और b बराबर आ गया मेरा 5। बिकॉज यूनिट मेरा सेंटीमीटर में है तो b भी मेरा 5 सेंटीमीटर, तो b मेरा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा लेंथ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब मैं देखो प्योर मैंने काट दिया, क्यों यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे एंगल अलग अलग है, तो चलो पहले पंडित बद्री प्रसाद हर भोले tan थीटा क्या होता है P/V। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, सब बहुत डिटेल में जाकर बताया था, तो किसी ने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और cos थीटा क्या होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा B/P ये होता है। चलिए tan P यानी ये tan किस एंगल से चेक कर रहा है P से, P कहाँ है ये P, मैंने क्या बोला था कि जिस एंगल से आप साइड को मेजर करेंगे उसके ठीक सामने वाली साइड या ठीक अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर। देखो कितना बार बार ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ ये। ठीक है, देखो बार बार बोला हुआ है कि जिस एंगल से आप देख रहे हैं उसके ठीक सामने वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो tan P की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस चाहिए ना, एक परपेंडिकुलर है तो दूसरी वाली साइड क्या हो जाएगी बेस, तो tan P की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 5/12 माइनस cot r। अब ये यहाँ पे याद रखना कि कई बच्चे ये करेंगे 5/12, हम जानते हैं कि cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है तो 12/5 करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलती से बचिएगा, क्यों यहाँ एंगल P को ले रखा है tan ने और यहाँ एंगल R को ले रखा है, देखो एंगल चेंज हो रहा है। फंक्शन भले इक्वल हो जाएगा लेकिन एंगल इक्वल कैसे करोगे। यदि यहाँ मान लो cot P होता तो हाँ बेसिक में 12/5 कर देता, बट यहाँ देखो एंगल अलग है, इनने cot को R से लिया हुआ है, यानी cot को कहाँ से लिया हुआ है उसने यहाँ से, तो इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना, R के लिए ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हुई। चलो लगा देते हैं, cot थीटा में बेस पहले आएगा तो ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये हुआ तो 5/12। बात समझ में आया, आई थिंक मैंने सही किया है, क्योंकि cot r इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर तो नीचे वाला पार्ट है और बचा हुआ साइड ये तो हाइपोटेन्यूस दोनों एंगल के लिए इक्वल होगा ना, तो इसके लिए ये 5 मेरा क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस का 5/12 है, ये माइनस का 5/12 है, तो प्लस वाले सेम वैल्यू में से यदि माइनस का सेम वैल्यू जाता है तो वो आपस में कट जाता है। अब वैल्यू मुझे क्या मिलती है 0। जैसे मान लो आपके पास 5 चॉकलेट है और आपने 5 किसी और को दे दिए तो आप पे नेगेटिव वैल्यू हो गई नहीं हो गई, यानी 5 थे 5 दे दिए 0 हो गया। सेम वैल्यू यदि प्लस माइनस दोनों में तो सेम वैल्यू आपस में कट के फंक्शन को 0 बना देती है। ठीक है, तो यानी tan P माइनस cot R की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 0। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं उसको आप सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, यदि 15 cot थीटा cot A दे देता हूं, 15 cot थीटा cot A इक्वल में कितना 8 है, तो फाइंड sin A and cos A। इसकी वैल्यू आप फाइंड करके दिखाइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हर कोई स्टूडेंट देख लीजिए, मैं हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ,
तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप भी कर लें। 15 को उधर लेके चले जाइएगा तो यहाँ से cot A क्या हो जाएगा 8/15 और cot थीटा को मेजर क्या करते हो B/P। एक साइड कम है ना B/P तो आ गया, लेकिन H भी तो चाहिए, क्यों साइन और कॉस में H का तो साइड आता है। तो हाइपोटेन्यूस थ्योरम की हेल्प से आप H को निकाल लीजिएगा, कर्ण को निकाल लीजिएगा और इसकी साइड को लिख के वैल्यू को फाइंड कर देना, इसकी साइड लिख के वैल्यू को फाइंड कर देना, यानी B/H आ जाए तो cos A की वैल्यू और P/H आ जाए तो sin A की वैल्यू। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और इससे पहले वाले क्वेश्चन का जवाब देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे अपने टाइम के लेंथ को बढ़ाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लगभग इतने क्वेश्चंस कर लेंगे, 100 के आसपास हम क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे बाहर आपको बोर्ड में दिखाई नहीं देगा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो UP बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, यदि इतना ट्रिग्नोमेट्री कर लेता है जितना मैं करा रहा हूँ और पूरे मन से, आधे अधूरे मन से मैथ नहीं होता है, आपको पूरा मन लगाना पड़ेगा। तो मैं जितना क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में करा रहा हूँ यदि इतना भी कर लेगा तो मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, मैं सच में गारंटी, मैं लिखित में दे सकता हूँ कि इससे बाहर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो अभी इजी वे चल रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा लेवल 1 से 2 नंबर में आता है, ज्यादा से ज्यादा यदि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पुटअप देगा एग्जाम में तो 2 नंबर का देगा, इससे ज्यादा देगा भी नहीं। हो सकता है कि वो 1 नंबर में भी दे दे, ये बेसिकली 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, 1 नंबर में दे सकता है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर जब तो 3 से 4 से 5 नंबर में जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक ये क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। आगे के नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर रूबरू हूँगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे और पढ़ाई में मेहनत से आलस नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।